नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। उत्तम आकिंचन धर्म की। परम तपस्वी पूज्य श्री विमल सागर जी मुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही पापात्माओं, धर्म की ये श्रृंखला प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। क्रोध का त्याग हो गया, उत्तम क्षमा आ गई। मान का त्याग हो गया, उत्तम मार्दव आ गया। माया का त्याग हो गया, उत्तम आर्जव आ गया। लोभ का त्याग हो गया, उत्तम शौच आ गया। असत्य झूठ का त्याग हो गया, उत्तम सत्य आ गया। असंयम का त्याग हो गया, संयम आ गया। और तप यानी शरीर के प्रति थोड़ा सा उसको तपा दिया गया और परिश्रम हुआ, तप भी हो गया। फिर त्याग, कल त्याग की बात भी हो गई और कुछ दान भी हो गया। अब क्या बचा? जब त्याग कर दिया तो अब क्या त्याग करना? अब कुछ बचा है क्या? इसके बाद भी अभी कुछ बचा है। त्याग करने के बाद भी अभी और त्याग करना है। जहाँ त्याग में भी और त्याग हो जाता है, वहाँ पर आकिंचन धर्म आता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तृष्णा भाव उच्छेद, है ना? यही है। तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान
घटाइए, जितना जो घटा सके घटाता चला जाए। परिग्रह का तो त्याग कर दिया है, बाहरी प्रग्रह का त्याग हो गया है, लेकिन भीतरी त्याग करना है परिग्रह आदि का, मूर्छा आदि का, ममत्व आदि का। तो जो परिग्रह नहीं है, परिग्रह का तो त्याग कर दिया, अब जो परिग्रह नहीं है, कुछ भीतरी ऐसी चीजें होती है, उनका भी त्याग करो। शरीर के प्रति भी अब ममत्व मत रखो। अब क्या बचा है मुनिराज के पास? सब तो त्याग हो गया है, लेकिन शरीर है ना, अभी इंद्रियां है ना, इस शरीर की पुष्टि में मत लगो। इस शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव रखो। ये शरीर भी मेरा नहीं है, इस प्रकार की भावना रखो। और भीतर बैठे हुए जो कर्म हैं, ये भी कर्म भी मेरा स्वभाव नहीं, ये शरीर की ओर तो जा रहे हैं, नो कर्म की ओर, अब कर्म की ओर भी चले जाओ। ये कर्म जो उदय में आए हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? आचार्य भगवंत गुणभद्र स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए 3 लोक के नाथ बनने का उपाय बताता हूं। आप लोग बनना चाहते हैं क्या? हैं? 3 लोक के नाथ बनने का उपाय बता रहे। बहुत सरल उपाय है, इतना सरल तो कोई बता ही नहीं सकता। क्या है वह? आकिंचनोह मित्याश्व त्रिलोकाधिपतिर भवेत्। योगी गम्यम तव प्रोक्तम योगियों के द्वारा यह कहा गया है। क्या कहा गया है? कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं आकिंचन हूं। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, इस प्रकार की भावना नित्य करो। यही 3 लोक के नाथ बनने का उपाय है। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, न तो मेरा ये शरीर है, न ही ये मेरे कर्म है, मैं तो मात्र आकिंचन हूं। इस प्रकार की अगर भावना चलती है निरंतर, तो बहुत सारे दोषों से वह बच जाता है। श्रवण, उसका अंतःकरण हमेशा निर्मल बना रहता है और अपने आप को पवित्र करते हुए कर्मों की निजरा करता है। व्यवहार में भी ये सब क्रियाएं करता हुआ श्रवण इस प्रकार की भावना रखता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। जब ऐसी भावना निरंतर चलती है और जब ऐसे कुछ अवसर आ जाते हैं, उन अवसरों पर वह ऐसे एकाग्रचित्त हो जाते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। एक मुनिराज एकाकी विहार करते हुए, चतुर्थ काल के समय है, और विहार करते हुए
द्रोणगिरि पर्वत, उसके निकट एक स्थान पर, एक खेत पर जाकर के ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। उस खेत का मालिक खेती करने के लिए आया और देखता है कि इस खेत में इधर पानी भरा हुआ है और ये महाराज भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, चलो यहाँ खेती ना करके दूसरा जो खेत है वहाँ चल करके खेती करेंगे। और महाराज से कहता है, महाराज, साधु महाराज, यहाँ मेरी पत्नी भोजन लेकर के आएगी, तो बता देना कि मैं उस खेत पर गया हूँ। ऐसा कहते हुए वह खेत पर चला गया। इधर मुनिराज आकिंचन भाव में लीन है। मेरा किंचित मात्र भी, कुछ भी मेरा नहीं है। मौन लेकर के खड़े हैं, ना किसी से कुछ बोलना है, ना किसी को कुछ देखना है। दोपहर में उसकी पत्नी भोजन लेकर के आई और इधर देखती है कि कहीं वे वो दिख नहीं रहे हैं। इंतजार किया आधे घंटे और वह वापस चली। अब यदि भूख से यह पीड़ित है और इंतजार कर रहा है कि अभी तक क्यों नहीं आई, अभी तक क्यों नहीं आई। और जब भूखा पेट रहता है और भोजन की इच्छा है और भोजन ना मिले तो देखो क्या होता है। अरे भोजन मिल भी जाए और अगर मन की चीज ना मिले तो चक्र चल जाता है। चक्र जानते हैं आप लोग? थाली जो है ना उसी को खिसका देते हैं, लो मुझे नहीं खाना। ऐसी स्थिति बन जाती है। अब उसने देखा कि ये महाराज है, यहाँ पर खड़े हैं, उधर कोई दिख भी नहीं रही है, और सीधे जा कर के घर पर पहुँचता है और जा कर के उसको क्रोधित होकर के अब शब्द कहने लग जाता है। वह कहती है, मुझ पर क्रोधित क्यों हो रहे हो? मैं तो भोजन लेकर के गई थी, आप वहां नहीं मिले तो मैं क्या करूं? तो क्या उन महाराज, साधु महाराज ने ये नहीं बताया? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया, बस गुस्से में तो था ही। वह कहता है, मैं देखता हूं, इसकी अकल ठिकाने में लगा दूंगा। और क्रोधित होकर के रुई लेकर के गया, कपास लेकर के गया और मिट्टी का तेल लेकर के गया। मुनिराज ध्यान में लीन हैं और बाहर से रुई को लपेट दिया गया और तेल डाल दिया गया और अग्नि लगा दी गई। फिर भी मुनिराज वहीं पर ध्यान में ऐसे एकाग्र हैं, आकिंचनोहम, मेरा तिलसुस मात्र भी मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो आकिंचन स्वरूप हूं। ऐसा उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में उन्होंने वेद विज्ञान की ऐसी अग्नि जगाई कि बाहर से तो अग्नि लगी थी, भीतर से और उन्होंने ध्यान की अग्नि जला दी। इधर बाहर से शरीर जल रहा है और भीतर से उन्होंने कर्म जलाना प्रारंभ कर दिया और थोड़ी ही देर में उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल ज्ञान जैसे ही प्राप्त हुआ, देवगण आ गए केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए
जय जयकार करते हुए और चारों तरफ से जब देव आए तो जिसने आग लगाई थी घबरा गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और देवों ने जब उस व्यक्ति को देखा जिसने ऐसा किया था, उसको बता दिया कि ये तुम्हारा पूर्व भाव का बैर चल रहा है और ये अनेक भाव का बैर है और बैर के कारण से तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि मुनिराज के ऊपर इस प्रकार का उपसर्ग कर दिया। लेकिन मुनिराज ने तो आकिंचन भावना के माध्यम से, उत्तम आकिंचन धर्म के माध्यम से अपने धर्म यानी स्वरूप की प्राप्ति उन्होंने कर ली है। पूर्व भाव में जिसने अभी वर्तमान में आग लगाई थी मुनिराज के लिए, पूर्व भाव में सिंह था और वह सिंह सबको परेशान करता था। और जो मुनिराज बने थे वो राजा की पर्याय में थे और उन्होंने जब वह सिंह की तलाश करते हुए गए तो वह सिंह एक गुफा में जाकर के बैठ गया। और जब पता चला कि अंदर बैठा हुआ है तो उस गुफा के मुख में लकड़ियां भर दी गईं और उसमें आग लगा दी गई। वह सिंह उसी गुफा में जल करके मर गया। वही पूर्व का भाव का बैर इस भाव में उन मुनिराज के प्रति जागृत हो गया और उन मुनिराज के लिए इस प्रकार से कार्य कर दिया। जब उसको पता चला और उन केवल ज्ञानी मुनिराज के चरणों में जाकर के वह बैठ गया, अपनी निंदा गर्हा आलोचना के माध्यम से जो पाप संचय किया था उस पाप को गला दिया और उन्हीं मुनिराज के सानिध्य में यथाजात दिगंबर मुद्रा को उसने धारण कर लिया। आकिंचन धर्म की महिमा है। आकिंचन धर्म को धारण करने वालों को देख करके आप लोगों के अंदर भी आकिंचन की भावना आ जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने मूक माटी में वह पंक्ति लिखी है कि संत समागम की यही तो सार्थकता है कि श्रावक श्रमण बने अथवा ना बने किंतु संतोषी जरूर बन जाता है। जब देखता है वह कि मुनिराज देखो कितना अच्छा इनका जीवन निकल रहा, कुछ भी नहीं है फिर भी प्रसन्न रहते हैं, भोजन नहीं भी मिले तो भी हम लोगों को भोजन कराते रहते हैं, धर्मामृत रूपी भोजन देते रहते और स्वयं प्रसन्न रहते। वास्तव में आकिंचन धर्म ही सुख को प्रदान करने वाला है। तो वह श्रावक भी फिर धीरे धीरे अपना कम करने लग जाता है। श्रावक के लिए कहा कि घटती जान घटाइए, जितना वह घटा सके घटाता चला जाता है। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुरा कहियो, भला कहियो, बहु धन बुरा हु भला कहियो, लीन पर उपगार सो। धन बुरा है कि अच्छा? यद्यपि धन बुरा है, परिग्रह है। ज्योतिष में कितने ग्रह कहे गए हैं?
9 ग्रह हैं, लेकिन एक 10वां भी परी उसके आगे, और सबके आगे तो 9 के आगे ग्रह लगा है, लेकिन इसके आगे तो परी लगा है। वो ग्रह तो एक तरफ से परेशान करते हैं, लेकिन परी परिक्रमा लगाता हुआ आसमंतात, परि आसमंतात गृह्णाति इति परिग्रहा, वो चारों तरफ से जकड़ करके रखता है। ये ग्रहों से ज्यादा प्रभाव इसका रहता है। एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास पहुंच गया और कहता है कि ज्योतिषी मैं बहुत परेशान हूं, आप कुछ उपाय बताइए। तो हाथ देखा और बता दिया कि तुम्हारे इस प्रकार से है, ये मैं दूर करने का उपाय बता दूंगा, लेकिन अभी ऐसे नहीं बताऊंगा। ज्योतिषी लोग ऐसे नहीं बताते मुफ्त में, क्योंकि मुफ्त में बता देंगे ना तो उसकी आप लोग कोई कीमत नहीं समझोगे। तो वह कहता है कि 100 रुपये लगेंगे। तो वह कहता है भाई हमारे पास 100 नहीं है, मैं तो जा रहा। तो कहते रुको रुको 50 दे दो। तो 50 भी नहीं है, मैं जा रहा हूं, रुको रुको 10 ही दे दो। वो कहता है 10 भी नहीं है, मैं तो जा रहा हूं। तो अरे कुछ भी तो होगा वो दे दो। तो वह कहता है कि ज्योतिषी महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो ज्योतिषी कहते हैं मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, जाओ, शनि ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसके पास कुछ नहीं उसका क्या बिगाड़ेगा शनि। इसलिए जिनके पास परिग्रह होता है उनके लिए इस प्रकार की परेशानियां बहुत झेलनी पड़ती हैं, नाना प्रकार की। लेकिन जिनके पास परिग्रह नहीं होता, जो नित्य आकिंचन धर्म से युक्त रहते हैं, वह उनके लिए ग्रह आदि उनके ऊपर प्रभाव उनका नहीं पड़ पाता, नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं जय हो आपकी, जय हो, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तो बिगाड़ने के लिए आए थे, लेकिन आपने तो ऐसा किया कि रहली से सीधे सिरपुर की यात्रा कर दी। हम तो सोच रहे थे कि अपना प्रभाव डालेंगे और आप यहाँ से नहीं जा पाओगे। लेकिन कहते हैं कि कर्म शत्रु को भी नतमस्तक होना पड़ता है आकिंचन धर्म वालों के सामने। आचार्य भगवंत का आकिंचन कैसा है? एक संस्मरण, जब आचार्य भगवंत खजुराहो की ओर जा रहे थे, अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, एक बार जा चुके थे, दोबारा जा रहे थे और रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल को, उस स्थान को देख करके आचार्य भगवंत कहते हैं देखो ये हमारा समाधि स्थल है। सब आश्चर्य करने लगे कि आचार्य भगवंत आपका भी कैसी बात आप कर रहे हैं। तब आचार्य श्री ने वह संस्मरण सुनाया कि हम लोग खजुराहो पहुँचे और खजुराहो रुक करके और विहार किया। तो आचार्य भगवंत तो बिना बताए विहार कर जाते। संघ की जो चटाई आदि थी, बस्ता आदि थे, सब वही छोड़े और पूरे संघ ने, आचार्य जी ने विहार किया तो संघ ने भी विहार कर दिया। और अचानक आचार्य भगवंत ने विहार कर दिया। वहाँ का जो मैनेजर था, और मैनेजर कहता है ये कैसे महाराज है? अभी तक तो जो महाराज आते थे सारी व्यवस्था मांगते थे, आगे की पीछे की सारी व्यवस्था मेरी क्या होगी, ये सब पूछते थे।
और ये बिना बताए चले गए। वह मैनेजर रुष्ट हो गया और कहता है जाओ। अब वही साधु पुनः वापस आएंगे, क्या लेने के लिए? अपनी चटाई और बस्ते आदि लेने के लिए। और आचार्य भगवंत के साथ जो भी साधु थे उनके अलावा कोई साथ में नहीं था। और विहार करते हुए आचार्य भगवंत चले गए और कोई रास्ता आदि का कोई पता नहीं। और शाम हो गई जंगल में ही, और आचार्य भगवंत ने कहा कि अब यही रात्रि व्यतीत होगी। कोई श्रावक नहीं, ना कोई चटाई नहीं, और कह दिया सबसे आज अपन को रात्रि यही व्यतीत करना है, सुबह का अब कोई भरोसा नहीं है। सबसे कह दिया कि बस अब अपन सुबह तक, जब तक सुबह नहीं होती तब तक सब प्रकार की सभी चीजों का त्याग कर दो। प्राण बचे तो यहाँ से विहार करेंगे, नहीं तो यही अपनी समाधि होगी, क्योंकि ऐसा जंगल है, बड़े बड़े खूंखार जानवर, आवाजें भी आ रही हैं इस प्रकार की। और आचार्य भगवंत ने रात्रि वही ध्यान मुद्रा में सभी साधुओं ने निकाली, और सुबह भोर हो गई और उठ करके विहार करते हुए अगले ग्राम में चले गए। लेकिन वापस वहाँ नहीं गए कि मुझे अपना बस्ता चाहिए है या चटाई चाहिए। ये कहलाता है आकिंचन धर्म। कुछ भी मेरा नहीं है, उपकरणों के प्रति भी ममत्व भाव नहीं रखना। कोई ले गया तो ले जाए, क्योंकि ये मेरा नहीं। ये तो धर्म के साधन है, शास्त्र है, संयम का रक्षण करने वाली ये पिच्छिका है, कमंडल है। ये सब शुभोपयोग जीवों की रक्षा आदि के लिए है, लेकिन ये भी मेरे नहीं है। ऐसी भावना के साथ जो चलते हैं वह वास्तव में इस धर्म का पालन करते हैं। और ग्रस्त जो है, धन बुरा है, लेकिन उस धन को भला कहुए, वह धन भला हो जाता है जो धन परोपकार में लग जाता है। जो धन ऐसे सत्कार्यों में लग जाता है, ऐसे धर्म के आयतनों में जिसका धन खर्च हो रहा है, उसका धन ही अच्छा है, बाकी का तो कोई भरोसा नहीं। क्या होगा, क्या होता है, ये सब जानते हैं आप लोग। इसलिए आप लोग घर में रह करके भी आप आकिंचन धर्म का पालन करना चाहते हो, परिग्रह में रह करके भी, तो इस प्रकार से मेरा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा आप नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं अगर धारणा बना ली जाए तो। आपके पास है ही कितना? चक्रवर्ती के पास कितना होता है, लेकिन चक्रवर्ती की भी प्रशंसा कौन कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान अपनी दिव्य धुनी में कह रहे हैं कि भरत घर में बैरागी है। भरत चक्रवर्ती ने सब कुछ कर लिया, बाद में जाकर के उन्होंने सब करने के बाद और घर में रह करके अपने व्रतों का उन्होंने इस प्रकार से अच्छे पालन किया, घर में ही निर्मोह रह करके। ये मेरा नहीं है, तिलतुष्मात भी मेरा नहीं है, मैं तो अपना कर्तव्य मात्र कर रहा हूँ। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास, और जिनालय में जाकर के ऐसे लीन हो जाते थे कायुसर्ग आदि में, उनके हाथ में जो मुद्रिका वगैरह थी, शरीर आदि किस होने के कारण से ढीली पड़ के नीचे निकल जाती थी। ऐसे निर्मोही भरत घर में रह करके भी निर्मोहपना उनके अंदर है।
जब इस प्रकार की बात समूह शरण में कही गई और भगवान ने कही, तो लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है 6 खंड का अधिपति 96,000 रानियों के बीच में इतना सब कुछ, इतना वैभव, जहां निकल जाए सेना आदि तो क्या है, ये समुद्र जैसी सेना रहती है, ये सब इनके सब के बीच में रह करके कैसे? एक व्यक्ति वहीं पर ऐसा भी है कि 2, 4, 6 बच्चे हैं और उन्हीं को लेकर के दिन रात बस उसी में लगा रहता है, विचार करता है ये पिताजी है ना, इसलिए बेटे की प्रशंसा तो करते। अब सबके पिताजी अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, इसलिए आदिनाथ भगवान भी क्या कर रहे हैं, अपने बेटे की प्रशंसा कर। इस प्रकार से उसने कहना प्रारंभ किया और एक के कान से दूसरे कान में और नगर में ये चर्चा फैल गई। जब भरत चक्रवर्ती के जो मंत्री वगैरह थे उनको पता चला कि ये बात ऐसी फैली है, और वीतराग भगवान तो किसी से राग नहीं करते, वो तो जो बोलते हैं यथार्थ बोलते हैं, उनके केवल ज्ञान में भरत की चर्या इस प्रकार की झलकी है और उन्होंने बता दिया। लेकिन अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो क्या होगा, फिर ये भी लोग कहने लगेंगे कि वीतरागी भगवान भी राग और देश करते। इस अवढ़वाद को मुझे दूर करना होगा। और उन्होंने गुप्तचरों के माध्यम से पता लगा लिया कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। और उस शुरुआत पता लग गया कि एक स्वर्णकार है, उसने ये शुरुआत की थी, उसको बुलवाया गया और बुलवा करके उसके हाथ में एक स्वर्ण का कटोरा और रत्नों से जड़ा हुआ और उसमें तेल भर दिया गया और कहा कि लो ये कटोरा है और तुम्हारे लिए चक्रवर्ती का सब कुछ अंतःकरण आदि, इसको आपको घूम करके आना है, देख करके आना है। इसमें से अगर एक भी बूंद तेल की बाहर निकल गई तो तुम्हारा जो सिर है वह अलग कर दिया जाएगा। चारों तरफ से 4 तलवारधारी साथ में कर दिए गए और अच्छी अच्छी व्यवस्था भी कर दी गई कि आने वाला है। रास्ते में अनेक प्रकार के कौतुक वाले स्थान बना दिए गए और चारों तरफ चर्चा का विषय है, चर्चित है। लेकिन यह इसकी दृष्टि बस कटोरे की ओर है। एक बूंद अगर झलक गई तो मेरी गर्दन उड़ जाएगी। सब कुछ देखता गया, ये बताता गया साथ में एक व्यक्ति, ये है, ये है, ये रानी है, पटरानी है, ये चक्रवर्ती का ये वैभव है, आदि आदि सब कुछ घुमा करके जो जो चीज़ें वहाँ पर मिली सबको दिखा करके वापस ले आए और पूछा कि बताओ तुमने क्या क्या देखा। वह कहता है मुझे तो तेल की बूंद और मेरी गर्दन, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या देख करके आ गया। मुझे तो यही पता था कि अगर तेल की एक बूंद गिर गई तो मेरी गर्दन अलग हो जाएगी। तब मंत्री ने कहा कि जैसे तुम सब कुछ देख करके भी उस कोई और तुम्हारी दृष्टि नहीं गई, सिर्फ अपनी गर्दन की ओर दृष्टि रही, तेल की ओर दृष्टि रही। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती इस वैभव के बीच में बैठ करके भी वह इस वैभव में रचते पचते नहीं हैं।
इनसे निर्लिप्त होकर के रहते हैं और निरंतर आकिंचन की भावना करते रहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। कब वो दिन आए मैं जब सबको छोड़ करके एक दिन एकाकी बन करके और मुनि बन करके उस वास्तविक उत्तम आकिंचन धर्म का पालन करूं। इस प्रकार की भावना के साथ चक्रवर्ती रहते हैं, इसलिए वह घर में रह करके बैरागी है। जब चक्रवर्ती होकर के छायक सम्यक दृष्टि है, जब रह करके वह इस प्रकार से रह सकता है, फिर आपके पास कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितनी गौशालाएं हैं, कितनी शस्त्रशालाएं हैं, अस्त्रशालाएं हैं, कितने मुकुटबद्ध राजा आपको नमस्कार करते हैं, कितनी निधियां हैं, कितने रत्न हैं आप लोगों के पास, बताओ तो। अरे एक ही घोड़ा बता दो कोई के पास हो तो एक घोड़ा भी नहीं है, फिर भी आपको इतनी चिंता। ये सब क्या है? ये मूर्छा परिग्रह। ये मूर्छा ऐसा परिग्रह है जो छूटना नहीं। अगर आप चाहो तो उसके बीच में रह कर के भी आप अपनी मूर्छा को कम कर सकते हैं। घटती जान घटाइए और इस द्रव्य को अच्छे कार्यों में लगाओ, जिसके माध्यम से अपना आकिंचन धर्म की ओर मुख हो जाए। नहीं तो ये परिग्रह चारों प्रकार से जकड़ करके रखता है और अनेक प्रकार के दुखों को करने वाला है। चाहे लंगोटी, वह एक लंगोटी की चाय भी बहुत दुख देती है। एक लंगोटी चतुर्थ काल है और किसी के पास मात्र एक लंगोटी है, सबका त्याग कर दिया है, तो भी कितनी भी साधना कर लो, 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। एक लंगोटी कितनी बड़ी बाधक बन रही है। ऊपर जाने में ना तो 9 ग्रेविक में जा सकते, ना अनुदिश में भी नहीं जा सकते, ना सर्वार्थ सिद्धि में जा सकते, ना ही मोक्ष जा सकते। जब 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते तो मोक्ष जाने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं। इसलिए परिग्रह के साथ मोक्ष जाने वालों अच्छी तरह से सुन लो। ये सिद्धांत है, आगम है। इस आगम को कोई झुटला नहीं सकता। जो झुटला रहा है अभी आंखें वास्तविक खुली नहीं हैं। आंखें खोलो, आगम चक्षु साहू, आगम को चक्षु बना लो, सब कुछ सही हो जाएगा। एक लंगोटी के चक्कर में क्या होता है, पूरा घर ही बस जाता है। अगर वह लंगोटी वाले आप लोगों की बातों में आ जाएं तो। एक महाराज के पास लंगोटी वाले महाराज थे, एक ही रखते थे, दूसरी नहीं, क्योंकि दूसरे की क्या चिंता। उसी को लिया, अपना धोया और सुखाया और कर लिया। लेकिन भक्तगण उनके भक्त बन गए। धीरे धीरे महाराज से कहते, महाराज एक और रख लो, क्या जा रहा है, एक और रख लो, आपको कुछ नहीं करना। महाराज कहते नहीं, एक दूसरी नहीं चाहिए, उसको फिर धोना, अलग करना, व्यवस्था करना, आदि आदि। महाराज आप चिंता नहीं करो, वो सब मैं कर दूंगा, आप तो एक और रख लो। और बातों में आ गए और एक और उन्होंने रख ली। अब एक पहने रहते और एक रख दी, तो एक जहां रखी हुई थी और एक चूहा आया और उस चूस को कुतर गया। अब कुतर गया तो अब चिंता हो गई कि भाई अब दूसरी चाहिए। अब तो दूसरी की आदत पड़ गई थी। फिर भक्तगण आए और उनसे कहते हैं कि ये चूहा कुतर गया है, तो भैया आप चूहे की व्यवस्था के लिए भी एक
उन्होंने कहा बिल्ली अपने पास रखो महाराज, चूहा यहाँ आएगा नहीं और आपकी लंगोटी सुरक्षित रहेगी। तो एक बिल्ली रख ली। तो बिल्ली रख ली, लेकिन बिल्ली के लिए चूहा नहीं मिलेगा तो क्या करेगी? बिल्ली भूखों नहीं मर जाएगी। फिर परेशानी हुई, भक्तगण आए, इसके लिए दूध की व्यवस्था तो चाहिए। महाराज आप चिंता मत करो, हम सब हैं, एक गाय आपके पास छोड़ देते, इससे जो दूध निकलेगा सो ये। अब गाय की रक्षा के लिए एक दो नौकर नौकरानी भी रख गए। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ गया। गाय एक खेत में घुस गई और उस खेत का मालिक उस गाय को डंडा मारता हुआ और वहीं ले आया जिसके पास एक गाय थी। और जब गाय को डंडा मारा तो उन साधु महाराज ने भी, ये क्या करते हो? और दोनों में आपस में डंडा डंडी हो गई, विवाद हो गई और केस कोर्ट में पहुंच गया। अब कोर्ट में खड़े हुए हैं वह साधु महाराज और सब ये सब चलता रहा। और जब बाद में निर्णय निकला तो साधु को समझ में आ गया कि एक लंगोटी की चाह में ये सब कुछ हुआ है और मुझे ये कोर्ट में खड़ा होना पड़ा है। और उन्होंने लंगोटी को वहीं छोड़ा और त्याग करके, आज से इस लंगोटी का त्याग, ना मुझे लंगोटी चाहिए ना रोटी चाहिए, क्योंकि फांस तनकसी तन में साले चाह लंगोटी की। ये लंगोटी की भी चाह अपने आप को ऊपर उठाने नहीं देती, आकिंचन की ओर नहीं ले जाने देती। इसलिए इसको धीरे धीरे आप लोग घटाते चले जाइए और भावना भाइये कि भगवान ये मनुष्य जीवन मिला है तो मैं एक दिन आकिंचन बनो। बस आकिंचन वो एक हाई को है, आकिंचन वो निस्संग निर्मम औ निर्द्वंद है जो। आकिंचन वो निस्संग परिग्रह से, निर्मम यानी जो भी अगर उपकरण आदि भी हैं तो उनमें निर्मम यानी ममता से रहे, शरीर में भी ममता का त्याग करने वाले होते हैं। और निर्द्वंद जो यानी भीतर में भी अंदर भी राग देश आदि निर्द्वंद, द्वंद्वता जिनके अंदर नहीं चलती, ऐसे राग देश से रहित अपने भावना में, आकिंचन की भावना में निरंतर लगे रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्यात्माओं, अगर तीन लोक के नाथ बनना चाहते हो तो बस इस प्रकार की भावना करो, आकिंचनो हम। ध्यान में लीन हो जाओ और एक ही बात करना है, आकिंचनो हम, आकिंचनो हम, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। इस प्रकार की भावना आकिंचन की ओर ले जाती है। श्रावक भी इसको, कई श्रावक होते हैं जो इस प्रकार की भावना के साथ अपने आप को रखते हैं। एक बार हमारे प्रवचन चल रहे थे, आकिंचन का दिन था और प्रवचन के बाद एक नियम दिया जाता था कि सबको उस धर्म का आज पालन करना है। और नियम दे दिया गया कि आज सबको कैसा रहना है, घर में मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की भावना से आज आपको पूरा दिन निकालना है। चौका लगा हुआ था उस श्रावक के यहाँ, हमारा पड़गाहन हो गया और पड़गाहन करके जैसे ही वह घर में ले जाने लगे, साथ में और श्रावक भी आहार देने के लिए आए थे। और उन्होंने पूछ लिया कि हम आपके घर में आ सकते हैं? सो वह कहता है श्रावक, भैया मेरा घर है ही नहीं, ये तो आपका है और आपका घर है, आप आइए, मेरा तो आज आकिंचन धर्म है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की भावना भी श्रावक करने वाले होते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं
मुनि राजों के लिए भी इस प्रकार की दृष्टि निरंतर रखना चाहिए, तभी उनकी सुरक्षा हो सकती है, नहीं तो आकिंचन धर्म जाने में देर नहीं लगता। आप सब लोग इस आकिंचन धर्म की ओर बढ़ें, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम तपस्वी पूज्य श्री विमल सागर जी मुनिराज की। प्रश्न मंच।